इंडिया बड़ी देर से इंडिया एक तासुर दे रहा है कि जी हम अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आज ये बड़ा अहम फैसला किया गया है कि इंफो मिनिस्टर ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अब ये तय पाया है। मैं अभी रिसेंटली कुछ देख रहा था, कुछ शायद आर्मी डिवीजन जो हैं वो चाइनीज साइड पे जो है वो भेजी गई हैं। तो ये क्या ऑपरेशनल टास्क बदला है, वाकई थ्रेट बदल गया कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो कि इंपोर्ट की जाती हैं जिसमें गाड़ियों से लेकर और मेकअप के सामान तक, शैम्पू तक, उन तमाम इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। इंडिया बड़ी देर से इंडिया एक तासुर दे रहा है कि जी हम अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड मिलिट्री थिंकर से मिलो, और मेरे कुछ पुराने उस्ताद भी हैं, कभी उनसे बात होती थी तो वो कहते थे भले चाइना, इंडिया ये कहता रहता है लेकिन इंडिया ने अपनी जो फौजें हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं। मैं भी रिसेंटली कुछ देख रहा था, कुछ शायद आर्मी डिवीजन जो हैं वो चाइनीज साइड पे जो है वो भेजी गई हैं। तो ये क्या ऑपरेशनल टास्क बदला है, वाकई थ्रेट बदल गया है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का क्योंकि जॉब जंग को रोकना है और आपने S-400 भी अभी लिया है, तो वो भी कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई जो है वो फौजों का रुख चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से ये देख के आपने फैसला लिया है, या कि ये इंडिया की तरफ से फैसला है कि अब हमें सिर्फ चाइना पे देखना है और पाकिस्तान इज नॉट दैट प्राइमरी थ्रेट? जी, थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। चीमा साहब, दो तीन बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों साइड्स सच बोल रही हैं। जो आपके पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो भी ठीक सोच रहे हैं और यहाँ के भी ठीक सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हमारी जो 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, द 3 स्ट्राइक कोर्स, 1 कोर, 2 कोर एंड 21 कोर, ऑल द 3 आर पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान फेसिंग, जो हमारी 3 स्ट्राइक कोर हैं। बाकी जो पानागढ़ कोर है दैट इज चाइना फेसिंग और दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काफी तेजी से काम चल रहा है। और 1 कोर को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1 कोर को रिपोजिशन करा गया है। तो they are based in Mathura, Bhopal and Ambala. So this is 21 core is in Bhopal. So like that, all these cores are there. बात ये है चीमा साहब कि तो जो प्राइमरी थॉट प्रोसेस है पाकिस्तानी जनरल्स का, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का, वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि आपकी 3 स्ट्राइक कोर हैं, इंडिया की 3 स्ट्राइक कोर है, मतलब पानागढ़ वाली अलग है, उसको छोड़ दीजिए। जो 3 स्ट्राइक कोर है, फेसिंग पाकिस्तान, नेचुरली आपका जो थ्रेट परसेप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट, जिसको हम फौज में ऑर्बैट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बैटल। आपने हमारा ऑर्डर ऑफ बैटल देखा, हमने आपका ऑर्डर ऑफ बैटल देखा और आपने डिसाइड करा कि नहीं साहब ये थ्रेट परसेप्शन है। अब दूसरी बात पे आता हूं। 1998 में जब धमाके हुए थे, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, दोनों तरफ से न्यूक्लियर धमाके हुए थे, चीमा साहब देन भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, he was Mr. George Fernandez. George Fernandez साहब ने एक बात बोली थी कि the primary threat is not Pakistan, it is China. Even then, even in 1998, और उनके लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई इंडिया में कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सोचते नहीं क्या, इनको ब्रीफिंग नहीं है क्या, इन्होंने कैसे मुंह खोल दिया। और 1999 में कारगिल हो गया, तो कारगिल हो गया, फिर लोगों ने बोला कि साहब ये क्या फालतू की बात कर दी। लेकिन ही वॉज राइट। आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक विजनरी थे। और मैं आपको बताता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का इंडिया में है, देखिए अब जब हमने यहाँ पे 70 साल तक, 72 साल तक, जब हमने चाइना पाकिस्तान फेसिंग एक रखी है पॉलिसी, और हमारी सिर्फ 1.5 लड़ाइयां हुई हैं चाइना से, बाकी सारी की सारी लड़ाइयां हमारी पाकिस्तान से हुई हैं। और जो हमारे यहाँ टेररिज्म भी है, इंसर्जेंसी भी है, वो पाकिस्तान से मिले हुए बॉर्डर उसके एरियाज हैं। ये आपका कश्मीर का पीओके से, और बाकी आपका पंजाब से, हमारा पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब एक टाइम पे होता था, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब हो गया दैट एरिया। तो ये बात भी ठीक है। अब है कि इंडिया में एक रियलाइजेशन है कि जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है, वो पाकिस्तान है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, बट हम लोग थ्रेट पे जब बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्राइमरी थ्रेट एंड सेकेंडरी थ्रेट। नाउ पाकिस्तान इज सेकेंडरी थ्रेट एंड चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है,
सिक्किम से शुरू करा था चाइना ने 3 साल पहले, जो अक्साई चीन में हमारा एरिया घेर रखा है 62-62 में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी स्टोरी है, अभी मैं उसको नहीं लेकर आऊंगा वरना बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। पर चीमा साहब 3 साल पहले ये लोग डोकलाम में आए, 3-4 साल पहले, 2 साल पहले ये लोग इधर आए अपने ईस्ट लद्दाख में। गलवान का इज वेरी फेमस दैट इंसिडेंट जो हुआ, वो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक स्टेट, उधर एक ये खटखटा रहे हैं ये। बैरिस्टर साहब, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं इसके, मैं आपसे 3 ही सवाल करूंगी। पहले तो ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त खड़ा ये हो गया है कि बात ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मामला टेकअप किया है कि अगर ये हुकूमत आई, उसने अपनी मर्जी से कुछ नई अपॉइंटमेंट्स की नैब के अंदर, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये क्यों किया गया। अब इससे पहले इमरान खान ललकार के ये कह चुके हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस खोले जाए, उनको पकड़ा जाए। तो हुकूमत की तरफ से एक ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री तो देख लें, इस तरह के फैसलों की भरी पड़ी है। तो क्या शहबाज शरीफ को एक मरतबा फिर ना हेल्प किया जाएगा नवाज शरीफ की तरह, और इमरान खान को दोबारा लाने की बात की जा रही है, इस तरह की आवाजें भी कुछ हुई हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा डिसीजन है, इस पे कुछ ना कहने के बावजूद ये डिसीजन इटसेल्फ बहुत कुछ कहता है। पहली बात यह है कि इसको आप थोड़ा सा जो जुडिशल एक्टिविज्म की तारीख है पाकिस्तान में, उसकी रोशनी में अगर देखें तो पाकिस्तान में जजेस जब एक्टिविज्म शुरू कर देते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता कई अरसे से, काफ़ी अरसे से जो है लास्ट चीफ जस्टिस के जाने के बाद ये जुडिशल एक्टिविज्म कम हो गया था और कोई इस तरह का सो मोटो जो है इस तरह के मामलात में वो नहीं लिया गया था, जिससे ये लगता था कि अब जो अदालतें हैं वो सिस्टम को प्रिजर्व कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और जिस तरह के जो इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। लेकिन जो जुडिशल एक्टिविज्म इस तरीके से जब सामने आ जाए, ये एक बड़ा ब्लैक एंड वाइट किस्म का केस है कि जिसमें कोई गवर्नमेंट जो है अपने जायज़ इख्तियारात को जायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसी भी एम्प्लॉय को, ख्वाह वो कितनी इम्पॉर्टेंट किस्म की किसी फाइल पे काम कर रहा है, चूँकि स्टेट की किसी भी फाइल पे जो एम्प्लॉय किसी भी वक्त काम कर रहा होता है वो कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती, वो हर चीज़ का ताल्लुक स्टेट के साथ होता है। तो वो काम कर रहा है तो उसको इसके बावजूद जो है, जो इंतज़ामिया जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कि इन दिस केस पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस केस में जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, उनको ये इख्तियार है कि वो उनकी तकर्रियाँ तबादले वगैरह करें। और इसमें मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं कि जब वो उनके पास इसकी जवाजियत हो और वो बगैर किसी जो है वो अनफेयर या कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस के इस तरह जो है वो ना कर रहे हों।